तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न उसमें ये 3 चीज़ें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के आपको समझ आना चाहिए कि क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। तो तीनों को प्रश्न को पढ़ने के बाद समझ आ गया है कि वहाँ पे आपको खर्च का प्रतिशत दिया है, ठीक है। प्रतिशत और उस चीज़ का वैल्यू, इन दोनों में बहुत अंतर है, समझ गए। प्रतिशत और उसका वैल्यू, जैसे उदाहरण के लिए आपका अभी पेपर होगा टोटल 600 नंबर का, 6 विषय है तो 600 नंबर कुल पेपर होगा, एक उदाहरण के लिए, ठीक है। 600 में से मान लो आपने 500 अंक प्राप्त किया है, तो ये 500 अंक है, लेकिन आप अपने मार्कशीट में देखे होंगे एक जगह प्रतिशत भी लिखा रहता है। तो 500 अंक पाए हो कितना में से, 600 में से, तो उसका जब प्रतिशत निकालते हैं तो वो अलग हो जाता है। तो एक उदाहरण के लिए मान लो आपने 90% अंक पाया है, तो 90% ये अलग चीज़ है और उसी का जो संख्यात्मक मान जो मैं बोला 500 अंक वो अलग है। तो आपको इन प्रश्नों में ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे लिखा है 75%, तो ये वो खर्च का प्रतिशत है, और यहाँ बचत की राशि ये वो आपका क्या है, इनकम है, ठीक है। ये एक वैल्यू है और ये क्या है, परसेंट है। और मैंने मान लिया है क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि मासिक आय कितनी है, तो माना मोहन की मासिक आय कितना रुपए है, x रुपए। अब इधर देखो, जो भी आपके पास मासिक आय होगा वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी हो। तो इसी 100% का वो क्या बताया है, खर्च किया हुआ प्रतिशत, वो कितना, 75%। तो अगर खर्च 75% वो खर्च कर देता है तो कितना प्रतिशत बचाता है, 25% की बचत वो करेगा मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों परसेंटेज आपको समझ आ गया, ठीक है। 1% अगर दिया हो तो दूसरा प्रतिशत आप अपने से बता सकते हो, क्योंकि जो मासिक आय होता है उसके 2 भाग होते हैं, खर्च का और एक बचत का। तो खर्च 75% है तो बचत 25% है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ पे समीकरण लिखूँगा तो मैं अगर जिस प्रतिशत को लिखूँगा तो उसका ही वैल्यू दूसरे तरफ आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी, ये जैसे मोहन है तो मोहन खर्च अगर 75% करेगा तो किस राशि का 75% खर्च करेगा, उसकी कुल किसका, मासिक आय का, ठीक है। मान लो उदाहरण के लिए अभी आपको यही निकालना है, अब मैं आपको बोलता मान लो ये इसका मासिक आय 100 रुपये है, कितना है, 100। अब मैं आपसे पूछता कि आप बताओ मेरे को कितना रुपए खर्च कर रहा है, तो कैसे बताते, कितना रुपए, 75 रुपये खर्च कर रहा है। तो ये निकालते कैसे 75 रुपये, आप इसी 100 का आप क्या निकाल रहे हो, 75%। मैं अगर आपसे पूछता है कि वो बचत कितना कर रहा है, तो ये बचत कैसे निकालते, इसी 100 का अगर 25% निकालेंगे तो जो आपका 25 रुपये आएगा, समझ गए। तो चाहे मैं खर्च निकालूं या बचत निकालूं, तो ये खर्च और बचत दोनों ही, इन दोनों का ही गणना किसके आधार पर हो रहा है, इसका मासिक आय के आधार पर। अगर मैं खर्च पूछूं तो भी आप क्या कर रहे हो, इस मासिक आय का 75% निकाल रहे हो, जो कि आपके पास 75 रुपये आ रहा है। उसी प्रकार मैं आपको जब बोल रहा हूं कि इसका बचत कितना है, तो आप इसी 100 का आप 25% निकाल रहे हो, तब आपको वो 25 रुपये मिल रहा है। अब आपको जो समीकरण लिखना है उस पर ध्यान दो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि मेरे पास यहाँ पे दिया क्या है, बचत की राशि, क्या दिया है, बचत की राशि दिया है। तो देखो ये बराबर में ना मैं बचत की राशि को लिख देता हूँ, ये देखो 3950, 3950। अब सोचो बचत की राशि दे दिया है, तो मुझे ये बचत की राशि मिलता कैसे, जब मैं इसका जो कुल मासिक आय है उसमें उसके बचत का प्रतिशत को जब गुणा करता ना, तब वो बचत की राशि मिलता। चूंकि अभी बचत का प्रतिशत आपको इससे पता चल रहा है कितना है, 25% है, तो मैं इस x का जब 25% निकालूंगा ना ऐसे, तब आपको वो क्या मिलेगा, बचत की राशि, ठीक है। अब देखो जो आपके पास दिया है ना प्रश्न में, इसीलिए मैं ये बचत का प्रतिशत लगाया हूँ, ना कि ये खर्च का प्रतिशत। अगर यहाँ पे खर्च का प्रतिशत रखता ना तो बराबर में खर्च की गई राशि आता, ठीक है, जिसका प्रतिशत उसी की राशि।
जिसका प्रतिशत वही वाला राशि उस तरफ आना चाहिए। अभी हमको बचत का राशि दिया था, इसलिए बचत का प्रतिशत को मैं इधर लिया हूँ। अब देखो ये 25 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 25 के पहाड़ा में 4 बार में क्या आता है 100, तो ये बन गया है 1/4। अब 1/4 है, इस 4 को मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो वो अंश में जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आएगा 3950 गुणा 4। आप 4 का गुणा करते हैं, देखो तो 4 शून्य में 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2, और 9 चौक 36, 36 और 2 38 का 8 हासिल का 3, और ये 4 तिया 12 और 12 और 3 15, तो 15,800 रुपये एक्स आया है। और आपको हमने एक्स को क्या माना है, मोहन की मासिक आय, तो यहाँ पे लिखोगे अतः मोहन की मासिक आय, मोहन की मासिक आय, मासिक आय ये है आपके पास 15,800 रुपये, 15,800 रुपये। ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? नोट करो।